24 भुजाधारी पार्श्वनाथ पद्मावती शक्तिपीठ पहुँचने के पश्चात अपने आप ही मानसिक आनंद की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। ड्राइवर विशाल पंडित व देवेंद्र बोथरा इतनी लंबी यात्रा की सेवा करने के पश्चात मंगल पाठ सुनकर यहाँ से लाडनू की तरफ रवाना हो जाते हैं। स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल बनता जा रहा था। यहाँ आने के बाद धीरे धीरे अपने आप ही सारी चीज़ें अनुकूल बननी प्रारंभ हो जाती है। उपवास होने के कारण आज कुछ भी लेने का सवाल ही नहीं था। केवल विश्राम के अलावा और कोई दीपा माँ तत्काल अपने लाडले के लिए अशोक मुनि का भैंस के दूध का दही और रोटी सामने प्रस्तुत करती है। मक्खन रोटी दही का नाश्ता करने के पश्चात ज्ञानी गुरु भीखन अपनी माँ का आशीर्वाद ग्रहण करके अपने कार्य के लिए सोजत की ओर अपने चरण आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। आकर्षित करने पैदल चलना था। पैदल यात्रा का आनंद है वह अपने आप में अलग ही आनंद होता है। धीरे धीरे कदम सोजत की ओर आगे बढ़ते हैं। जब कदम आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं फिर वो कदम रुकने का नाम नहीं लेते हैं। सोजत पहुँच जाते हैं। वहाँ पर अपना आवश्यक कार्य है संपादित करना प्रारंभ कर देते हैं। बालक भीखन के लिए माँ का जो एक कार्य है वह संपादित करना ही सबसे पहला कर्तव्य बन जाता है। कार्य सानंद संपन्न होने के पश्चात अपने कदमों को पुनः अपनी जन्मभूमि कंटालिया की ओर अग्रसर करना प्रारंभ करते हैं। सूर्य तेजी के साथ अस्तांचल की ओर बढ़ता ही जा रहा था। अंधकार धीरे धीरे अपना साम्राज्य है वह स्थापित करने के लिए लालायित बनता जा रहा था। अकेले थे। पैदल चलते समय अकेले को रास्ता लंबा नजर आना प्रारंभ हो जाता है। उसी समय ठाकर शिवदान सिंह जी वो भी अपना कार्य संपादित करके कंटालिया की तरफ आगे बढ़ रहे थे। दोनों में मित्रता थी। दोनों आपस में मिलकर बातें करते हुए आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। पर ठाकर शिव सिंह जी के एक भयंकर बीमारी थी। वो तंबाकू है अवश्य ही सूंघते थे। जब तंबाकू का नशा चढ़ता तब उनके पैरों में जान आ जाती थी। अचानक तंबाकू था वह समाप्त हो जाता है। चाल लड़खड़ाना प्रारंभ कर देती है और कहती है भीखन अब मेरे से नहीं चला जाएगा। मेरी तंबाकू है वह खत्म हो गई है। भीखन ने सोचा मैंने अपने साथी का साथ निभाया है, अब इसको जंगल में छोड़कर अकेला जाऊंगा यह भी मित्रता की निशानी नहीं है। अंधकार है वह भी घर करता जा रहा है। रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा भी है पर यह तंबाकू है बड़ी समस्या खड़ी कर चुकी है। अब क्या करूं? अपनी बुद्धि कौशलता का परिचय देते हुए ठाकर साहब आप 5 मिनट यहाँ पर बिराजिए। मैं जंगल में खोज करता हूँ कहीं पर मेरे को तंबाकू मिल जाए। भीखन तंबाकू की खोज में निकल जाता है। जंगल में कहाँ तंबाकू मिलने वाली थी पर अचानक भीखन का ध्यान है जंगल में एक घूमती हुई गाय के ऊपर केंद्रित होता है। सामने एक गाय का 3 दिनों का गोबर का किया हुआ कोठा है वह पड़ा था जिसका रंग है वह भी धीरे धीरे भूरे रंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
भीखन उस छाने को अपने हाथ में उठाता है, अपने अंगुल से धीरे धीरे रगड़ना प्रारंभ करता है तो वह छाना बारीक होता हुआ नीचे गिरना प्रारंभ होता है। उसको इकट्ठा करके थोड़ा सा हाथ से मसकल फूंक देकर उसको एकदम तंबाकू की तरह बनाकर एक पुड़िया के अंदर बांध लेते हैं। उस पुड़िया को लेकर भीखन अपने मित्र शिव सिंह जी के पास में पहुंचता है, निवेदन करता है, ठाकर साहब तंबाकू मिल तो गई है पर उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। लगता है कोई राहगीर जा रहा था, उसकी जेब से गिर गई है और ये पुड़िया मेरे को मिली है। इतना कहकर भीखन ने वह हाथ आगे बढ़ा दिया। ठाकर साहब तत्काल पुड़िया को अपने हाथ में लेते हैं, खोलते हैं, चिमटी भरते हैं, सूंघते हैं और कहते हैं, वाह मित्र भीखन, तंबाकू अच्छी है, काम चल जाएगा। पैरों में नई ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है, चेहरे पर रौनक आ जाती है। चाल है वह भी अपने आप तेज बननी प्रारंभ हो जाती है। तेजी के साथ अपने मित्र के साथ पहला मेरा जो ध्यान था वह ध्यान था शारीरिक दृष्टि से अपने आप को स्वस्थ बनाने का। गांव निकट आ गया है और तत्काल गांव में प्रवेश कर जाते हैं। कहते हैं, ठाकर साहब तंबाकू व नशा कैसा रहा? ठाकर ने कहा, भीखन बहुत अच्छा रहा। तब भीखन मुस्कुराना प्रारंभ कर देता है, कहता है, ठाकुर साहब ये तंबाकू नहीं, ये तो गाय का गोबर मारिए और मैंने इसके तंबाकू के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। भीखन की यह करामात देखकर मित्र शिव सिंह जी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़नी प्रारंभ हो जाती है। ये था भीखन के बुद्धि कौशलता का परिचय। कला में पारंगत है। केवल एक ही कला नहीं, और भी बहुत सारे गुण उसके जीवन के अंदर अवतरित हुए है। 10 अखाड़ा धारी पूरी संप्रदाय की यह महिला अपने आप को सशक्त बनाकर, पूरे परिवार को सशक्त बनाने कर आज अपने कदमों को आगे बढ़ाती जा रही है। पूनम गिरी जी जो उनके धर्मपति थे, इसी संस्थान के अंदर सेवा करते करते अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। आज वह स्थान उनके जीवन के बलिदान को भी याद करने वाला स्थान बन गया है। ऐसे बलिदानी स्थान पर आने के बाद अपने आप ही मन के अंदर साधना के प्रति और ज्यादा अपने जीवन को और ज्यादा देदीप्यमान बनाने के लिए बच्चे को संस्कारित बनाना प्रारंभ कर देती है। वही बच्चा अपनी माता के खून के साथ में उन संस्कारों को अपने जीवनगत है करना प्रारंभ कर देता है। दीपा माँ एक एक दिन में एक एक नया संस्कार है, वह बालक के जीवन को और ज़्यादा नए रूप में प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। माता का जो संस्कार होता है वही बच्चे के लिए आगे जीवन प्रदान करने वाला बन जाता है। माता का संबंध बच्चे के नाल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। नाभि कमल से जो संस्कार मिलते हैं वही बालक आगे जाकर शक्तिशाली, ताकतवर, पुण्यवान बालक के रूप में उभर कर सामने आता है। उसके व्यक्तित्व से, कर्तृत्व से, नेतृत्व से सारा परिवार है चमत्कृत हो जाता है, समाज चमत्कृत हो जाता है। परिवार, समाज, राष्ट्र के बाद गांव चमत्कृत हो जाता है। पूरा देश और विश्व है वह चमत्कृत होना प्रारंभ हो जाता है। वह चमत्कारिक व्यक्तित्व जब जन्म ग्रहण करता है, वह जन्मदिन उस बालक के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए एक नया प्रकाश है, वह पैदा करने वाला बन जाता है। जब बालक का जन्म होता है,
सकलेचा परिवार खुशियों से नहाना प्रारंभ कर देता है। जब नामकरण का समय आता है वही बालक आगे जाकर सारे संसार के अंदर अपने आप को प्रतिष्ठित करना प्रारंभ कर देता है। वह बालक विश्व के अंदर अपने नाम का डंका बजाना प्रारंभ कर देता है। आगे जाकर भीखण के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है। भीखण आचार्य भूपेंद्र।